हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई बाय अर्पित सर पर। स्टूडेंट्स, हम जीएस दृष्टि की चित्रात्मक परिस्थिति से ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है जलवायु। किसी विस्तृत क्षेत्र में दीर्घ समय तक मौसम की अवस्थाओं एवं विविधताओं का कुल योग जलवायु कहलाता है, जबकि एक सीमित क्षेत्र में समय विशेष में वायुमंडल की अवस्था को मौसम कहते हैं। जलवायु को समझने के लिए सबसे पहले मानसून की प्रक्रिया को समझना जरूरी है। शीत ऋतु की समाप्ति के उपरांत सूर्य के उत्तरायण होते समय पृथ्वी का स्थलीय तापमान जिले तापमान की अपेक्षा अधिक होने से हिंद महासागर में मानसूनी हवाएं सक्रिय हो जाती हैं। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि ग्रीष्म ऋतु जब आती है तो ये जो समुद्र है हिंद महासागर इसका तापमान जब बढ़ता है तब वाष्पन की प्रक्रिया उत्पन्न होती है और यही मानसून की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। भारतीय मानसून का आगमन मुख्य रूप से जून के प्रथम सप्ताह में होता है। इसकी सक्रियता जून से सितंबर माह तक रहती है। मानसूनी पवनों के आगमन से पूर्व सामान्य वर्षा होती है और मानसून आने पर अचानक वर्षा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इसकी प्रक्रिया है कि सबसे पहले तो सूर्य का उत्तरायण होगा, उसके पश्चात अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ में परिवर्तन होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में उच्च तापमान एवं निम्न वायुदाब की स्थिति बन जाएगी। पश्चिमी जेट प्रवाह हिमालय के उत्तर में विस्थापित होगा। पूर्वी जेट प्रवाह दक्षिण हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप के समीप उच्च वायुदाब का विकास होगा। और जब ये प्रक्रियाएं एक साथ बन जाएंगी, ऐसी स्थिति में भारतीय मानसून की उत्पत्ति होगी। ये भारतीय मानसून हिंद महासागर से उठता हुआ दिखाया गया है। इस चित्र को हम अभी समझाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में मानसून का विभाजन ये दो शाखाओं में विभाजित होता है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर शाखा को देखते हैं। अरब सागर की शाखा 3 भागों में विभाजित होती है। पहली है पश्चिमी घाट में जो वर्षा करती है, दूसरी नर्मदा और ताप्ती नदी से होते हुए मध्य भारत में वर्षा करती है। छोटा नागपुर के पठार में भी इसी से वर्षा होती है। तीसरी शाखा सौराष्ट्र और कच्छ के प्रदेश में वर्षा करती है। फिर बंगाल की खाड़ी की शाखा भी 2 भागों में विभाजित होती है। ये अराकान यूमा पर्वत से टकराने के बाद 2 भागों में विभाजित होती है, जो कि एक तो गंगा के मैदान और पंजाब तक जाती है और दूसरी उत्तर व उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी तक जाती है और वहीं पर वर्षा करती है। ये टाइम है कि किस किस डेट में कहाँ कहाँ भारत के क्षेत्र में मानसून पहुँचता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में है स्टूडेंट्स, और इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन साइंसेज हैदराबाद में स्थापित है। मानसूनी वर्षा मूलतः हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आने वाली हवाओं को कहते हैं, जो भारत, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में भारी वर्षा कराते हैं। मानसूनी वर्षा की विशेषता ये होती है कि ये एक तो मौसमी होती है। इस वर्षा में अनियमितता होगी, वर्षा की अवधि निश्चित होगी और वर्षा अनिश्चित होगी, अर्थात कितनी अवधि में कितनी वर्षा हो रही है इसका कोई विशेष पैमाना नहीं होगा। पर्वतीय वर्षा होगी, मूसलाधार होगी और वितरण में भी असमानता होगी। मानसून का विच्छेद उसके कारण मतलब ये है कि मानसून के समय लगातार बारिश होने के बाद कुछ समय के लिए वर्षा का रुक जाना मानसून का विच्छेदन कहलाता है। इसके प्रमुख कारण है पवनों का समानांतर प्रभावित होना पश्चिमी घाट में, अंतः उष्णकटिबंध अभिसरण क्षेत्र में परिवर्तन हो जाए, अगर उष्णकटिबंध चक्रवातों की कमी हो, राजस्थान में निचली परतों में तापीय विलोमता, आर्द्र वायु के आरोहण में बाधा हो, तो मानसून विच्छेदन का कारण उत्पन्न हो जाता है। मानसून के लौटने की प्रक्रिया मानसून का निवर्तन कहलाती है। इसके लिए सबसे पहले सूर्य दक्षिणायन होता है, फिर निम्न वायुदाब की पेटी का दक्षिण की ओर खिसकना, यह प्रक्रिया होती है। उसके पश्चात दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर होता है और उत्तर भारत में मौसम शुष्क होना होता है। यहाँ यह तथ्य महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले प्रमुख क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रमुख देश भारत है और चेरापूंजी जो मेघालय राज्य में है, यहाँ की खासी पहाड़ियों पर स्थित है, यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है।
भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। ये भारत की स्थिति है। मानसून की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर शीतकाल में होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु राज्यों को प्राप्त होती है। और भारत में मानसून का प्रत्यावर्तन अर्थात मानसून का लौटना सितंबर महीने में शुरू हो जाता है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल राज्य में होता है। और भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है। और भारत में सर्वाधिक दैनिक तापमान राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पर रातें बेहद ठंडी हो जाती हैं और दिन बेहद गर्म हो जाते हैं। भारत में कुल वर्षा का सर्वाधिक भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है, जिस कारण वहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है। हिंद महासागर ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिम भागों में के अपेक्षा ठंडा रहता है, क्योंकि वहाँ पर उच्च वायुदाब बना रहता है। जब मानसून पवनें 2 सप्ताह या इससे अधिक अवधि के लिए वर्षा करने में असफल रहती है तो इस काल में शुष्क दौर आ जाता है। इसे मानसून विच्छेदन का काल कहते हैं। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब की पेटी है जो भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। यहाँ हम परीक्षा के लिए कुछ दूसरे फैक्ट को भी जान लेते हैं। कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार कही जाती है आम्र वर्षा। भारत में पश्चिमी विक्षोभों से औसत वार्षिक वर्षा होती है लगभग 3%। अक्टूबर से नवंबर के मध्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में झंझावती वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। स्टूडेंट, जैसे हमने देखा कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा चेरापूंजी में होती है, इसी प्रकार भारत में एक स्थान ऐसा भी है जहाँ देश में सबसे कम वर्षा होती है, वह लेह लद्दाख है। कर्नाटक एवं केरल में होने वाली वह मानसून पूर्व वर्षा जिसे फुहार भी कहते हैं, वह आम्र वर्षा है। अक्टूबर से नवंबर के मध्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि में झंझावती वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। केरल व उसके निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलते हैं फूलों वाली बौछार से। असम एवं पश्चिम बंगाल में बैसाख महीने में चलने वाली भयंकर एवं विनाशकारी वर्षायुक्त पवनें कालबैसाखी हैं। कालबैसाखी पवनों को असम में बोर्डोई चीला के नाम से जाना जाता है। पंजाब से बिहार तक चलने वाले शुष्क, गर्म और पीड़ादायक पवन को लू कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है प्राकृतिक आपदाएं। मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। ज्वालामुखी, विस्फोट, भूकंप, सूखा, बाढ़, चक्रवात, मृदा अपरदन, पंख प्रवाह इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं के मुख्य उदाहरण हैं। भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिससे काफ़ी जान माल का नुकसान होता है। भारत को कुल लगभग 4 भूकंपीय जोन में डिवाइड किया गया है, जिनमें भूकंप जोन 5 के अंतर्गत अति गहन तीव्रता होती है। इसमें उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तरी बिहार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनके कुछ भाग शामिल होते हैं। भूकंप जोन 4 में भी गहन तीव्रता होती है। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ भाग शामिल होते हैं। भूकंप जोन 3 में केरल, गोवा, लक्षद्वीप, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ भाग शामिल होते हैं। भूकंप जोन 2 के अंतर्गत देश के शेष अन्य भाग शामिल होते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में हुई थी। भारतीय प्लेट उत्तर दिशा की ओर निरंतर गतिशील है। भारत के भू क्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से 4 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। महाराष्ट्र का वह क्षेत्र जिसमें निकट भविष्य में भूकंप अधिक होने की संभावना है, वह कोयना क्षेत्र है। अब देखते हैं प्राकृतिक आपदा और प्रमुख प्रभावित क्षेत्र। जैसे बाढ़ उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में आती है। भूकंप मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में, सूखा पश्चिमी और मध्य भारत के क्षेत्र में, सुनामी दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र में आती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की एक एजेंसी है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन। अब देखते हैं भारत में शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात का कारण उपोष्ण पछुआ जेट पवनें हैं।
भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र एवं दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र। शीत ऋतु में उच्च वायुमंडलीय दाब तथा निम्न वायुदाब की जो स्थितियाँ बनती हैं उन्हें प्रतिचक्रवातीय स्थितियाँ कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।